गुरुजन मार दिए, कितना अत्याचार किया। इसके मोक्ष के लिए तुम हिमालय में जाओ और वहाँ तपस्या करो अंतिम श्वास तक। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये लेखक कि पांडव वहाँ पर अपना वो भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। भगवान शिव आगे वहाँ पर भैंस रूप धारण करके अन्यों के भीम ने पहचान लिए और भीम दौड़ा तो भगवान शंकर समझ गए उसको, इस कारण से वो पृथ्वी में समान लग गए और फिर केवल पृष्ठभाग यानी पिछला हिस्सा शेष रह रहा था पृथ्वी में। जानते महाबली भीम ने पकड़ कर डांट लिया कसूती तरह, और वो फिर इतना बार रह गया, फिर वो पत्थर का बन गया। और कहते भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। ये काल का छल है सारा, ये शिव रूप में प्रकट हो गया और उनको कह दिया कि तुम बस इसकी पूजा करो, भैंस के पिछले हिस्से की और टट्टी गोबर के स्थान की भीम पूजा करने ला दिए और वो बन गया तीर्थ स्थान। वो टट्टी पेशाब के पोर्शन का नो कहीं तुम इसकी पूजा करो और वो तीर्थ बन गया हमारा। क्या देखिए फिर पढ़िए, ये समझ में आओगा। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव की मायावी महिष के रूप में पहचान लिया, शिव को भैंस के रूप में पहचान लिया। वह ऐसा जानकर भगवान शिव महेश रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति व एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और फिर गोत्र हत्यार गुरु हत्यार ये के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग यानी पिछले हिस्से को की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला का रूप धारण कर लिया, पत्थर बन गया वो पिछला हिस्सा, तो पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव लाग गए उसने टट्टी पेशाब के पोर्शन ने पूजन ये भगवान, ये थे हमारे शंकराचार्य जी का ज्ञान। ये देखो ये काल का जाल है सारा। आगे फिर जो भैंस रूप में भगवान शिव थे कहते हैं वो पृथ्वी में समा गए, समाने लगे तो पिछला हिस्सा तो भीम ने पकड़ दिया, वो उड़े डट गया। अब आगे कौन कौन से पैर कहाँ गए, मुंह कित निकला जाकर उसका, ये देखियो। ये 19 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ के। यहाँ आ गया पृष्ठभाग जो है निशिला का रूप धारण कर लिया और पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव उसकी पूजा करने लगे, फिर पूछड़ की और तब से आज तक पूजित है। आज तक उससे की पूजा पर लग रहे हैं भक्त। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ और जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अरे वाह देवताओं, कहते हैं उस भैंस का अगला मुंह सिर उड़ा निकला जाके कहाँ, नेपाल में। महेश का अगर भाग यानी अगला हिस्सा मुंह सिर नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब वहाँ पशुपति नाथ के नाम से मंदिर बन गया, लोग वहाँ पूजन लगे। ये इन हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गए ज्ञान पर आधारित पुण्यात्मा वो साधना कर रहे हैं। महिष के अन्य 4 भाग कर्म से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मद महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महिष रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान पंच केदार नाम से विख्यात है। अब देखो नेपाल में पहुंच गया अगर भाग, महिष का अगर भाग नेपाल में अगला हिस्सा और बाकी ये सारे भारत में रह गए। और वो नेपाल में जो पशुपति नाथ की पूजा होती है वह ऐसे इनके बनाए हुए ये अपना विधान है। देखो पुण्यात्माओं, हमने वो साधना करनी है
जो हमारे पवित्र वेदों और पवित्र गीता में लिखी है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा ना हुआ होगा। भक्ति मार्ग में कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, क्योंकि ये काल भगवान 1000 कला का भगवान है, सहस्र कला का और सहस्र भुजा का। तो ये भी बहुत प्रबल है, बहुत शक्ति युक्त है, सिद्धियां हैं इसके अंदर। ये कुछ भी कर सकता है इस प्रकार के भ्रमित करने के लिए। तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये फिर ये तो यादगार रहेगी। हमने पूजा वही करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने न सुनिया। अब पुण्यात्माओं, ये तीर्थ कैसे बने? अब जैसे अमरनाथ धाम है, ये कैसे बना? पार्वती माता को भगवान शंकर जी ने उस स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान देखकर ये मंत्र दिया था। प्रथम मंत्र जो दास साहब को देता है, इसको मोक्ष मंत्र बोलते हैं। ये जितना मोक्ष कर सकता है। तो पार्वती जी को जहाँ वो उपदेश प्राप्त हुआ, शंकर भगवान ने वो मंत्र उनको दिया, ये अमर मंत्र, तो उनके लिए, उस पार्वती माता के लिए वो अमर धाम है, आप और हमारे लिए नहीं। अब जैसे ये तीर्थ और ये अमर धाम कैसे, जैसे आप जिसको यहाँ बरवाला में ये मंत्र मिला, उसके लिए तो ये बरवाला है अमर धाम, और यहाँ बरवाला में ये दास हो नहीं, और यहाँ कोई भी नहीं हो, और यूँ खाली पड़ा हुआ आश्रम। अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था, उसके लिए वो क्रोथा है अमरनाथ। अब वहाँ कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ बना हुआ है। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यहीं लाभ होगा उस। तो अमर धाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहाँ उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्माओं, जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण हैं कि एक ऋषि था, उसने वहाँ बैठ कर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्माओं, जैसे एक हमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा वो 1.5 फुट का, और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया, और उसने उसमें कुछ सामग्री गुट्टी अवन की, और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहाँ से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्हें देखा हो इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है। अब पुण्यात्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया, और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कुटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत हमाम दस्ते में 1 दिन के बाद ख़त्म होगी। अब ये तीर्थ एक हमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहाँ बैठ कर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहाँ उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक हमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहाँ संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कूटनी पड़ेगी उसमें महक अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत्य साधना आप कहीं बैठ कर लो जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे, आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहाँ पर किसी अन्य ने साधना की। वहाँ देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा? जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा,
तो जहाँ किसी ने सत्संग सुना, उपदेश ले लिया, और वहाँ हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, हलवा बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहाँ से हम अगले शहर में चले गए, और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जावे कि देखो यहाँ रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। बुआ ना तो रामपाल वहाँ पर ना, वहाँ पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्ठी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहाँ मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार समझ लो इन तीर्थों और व्रतों को। तो ये सतलोक आश्रम आपके लिए उन सब धामों और तीर्थों का काम करेगा। यहाँ आओ, अपना कल्याण करवाओ। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। जी, हमने सुना है चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवद गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? ऐसा है कि श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। समस्त उपनिषद गऊ हैं और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत दूध है। महाराज जी, मेरा अगला सवाल ये है कि गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, वो परमेश्वर कौन है? कहाँ पर क्या कहा है? गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में। अच्छा, 18 में तो ये है कि ईश्वर सर्वभूतानां, श्लोक बोल देते हैं, हृदय सेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इस श्लोक का आप उल्लेख कर रही हैं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में रहता है और उनको उनके कर्मानुसार भ्रमाता है। उस परमात्मा की सर्वभाव से आप शरण में जाइए, उसके प्रसाद से आपको परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। ये कहने पर अर्जुन को संतोष नहीं हुआ, तो अर्जुन को भगवान ने बताया कि वो मैं ही हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जी, श्रीमद् भागवत गीता 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है, इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवाद कर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया इसे स्पष्ट करें। ऐसा है, ब्रज घतौ धातु है, तो ब्रज घतौ धातु के इसमें आता है गति अर्थक है। ये गति के 4 अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। तो यहाँ पर जो गत्यर्थक ब्रज धातु है उसके लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रज बनता है। तो ब्रज का अर्थ है अवगच्छ, अर्थात मुझको जान। नैनम अविदितो देवो भुनक्ति। ये सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा को नहीं जान लेता तब तक परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए तुम उस परमात्मा को जानो। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनकी साधना वेद प्रतिपाद्य है, तो वेद के अनुसार साधना करना सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। हमने सुना है ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण और शिव जी तम गुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा है कि एक ही परमात्मा है। ये 3 गुणों के अनुसार रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाते हैं, सत्गुण को लेकर विष्णु बन जाते हैं, और संहार के लिए तमोगुण लेकर
शुभ बन जाते हैं। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है, क्या आप सहमत हैं? तो महाभारत में भी लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें सन्निहित है। उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवत गीता की अभिव्यक्ति हुई है। तो शंकराचार्य जी गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं? अंतर्यामी के लिए शरणागति स्वीकार करने की बात कही गई। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसका अर्थ क्या होता है? जो अंतर्यामी परमात्मा हैं, सबके नियामक हैं, प्रेरक हैं, हमारे आपके हृदय में भी जो विद्यमान हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश में भी रहकर उसका जो नियमन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के जो नियामक हैं, उस अंतर्यामी की शरणागति स्वीकार करने की बात भगवान ने कही। माम एकम शरणम व्रजा। वह जो अंतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है, सर्वेश्वर है, वही तुम्हारे सामने मैं श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत हूँ। तो अपने से पृथक के प्रति नहीं भेजा। जिस अंतर्यामी के प्रति अर्जुन को कहा कि प्रपन्न हो जाओ, शरणागति हो प्राप्त करो, अंत में कहा कि उस अंतर्यामी का मूर्त रूप श्री कृष्ण में तुम्हारे सम्मुख हूँ। मामेकम शरणम व्रज भी कहा। उस अंतर्यामी का और श्री कृष्ण ने अपना एकत्व भी स्थापित किया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ किया है। ऐसी बात नहीं है। व्रज का अर्थ अवगच्छ, निश्चिन्ह भी होता है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया। तो भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जलचंद्र अपने आप को नवचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्म मान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चिन्ह, अवगच्छ। यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। भगवत पाद शंकराचार्य और उनके अनुगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है। लेकिन जो श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि हैं, उन्होंने अपने स्तर से अपने प्रस्थान के अनुसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है जिसका चित्रण प्रश्नकर्ता ने किया है। तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? अच्छा, यह गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष, उत्कृष्ट कर, अद्योतक। तो शंकराचार्य जी गीता के अध्याय 7 में और श्लोक 18 में गीता बोलने वाले श्री भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट। अनुत्तम का अर्थ उत्तम रहित, हीन वहाँ पर नहीं है। वो व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ मैंने बता दिया। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, विष्णु जी सतगुण और शिव जी तमोगुण है। क्या आप इससे सहमत हैं? तमोगुण, रजोगुण, सतगुण जड़ होता है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जड़ हैं? आपने गलत सुना है। जिसने प्रश्न तैयार किया उसको जानकारी बहुत अधूरी है। वस्तुस्थिति यह है कि रजोगुण के नियामक ब्रह्मा जी
और तमोगुण के नियामक शिव हैं और सत्वगुण के नियामक विष्णु हैं। ये तीनों नियामक होने के कारण गुण से अतीत गुणातीत हैं, तत्वतः निर्गुण निराकार। ये तीनों न रजोगुणी हैं, न तमोगुणी हैं, न सात्विक हैं। ये तो तीनों इन गुणों से अतीत हैं, गुणों के नियामक हैं। इसीलिए सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये तीनों गुण बंधन में हेतु हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश बंधन से मुक्त करने वाले उपास्य आराध्य देव हैं। ये न तमोगुणी है, न रजोगुणी, न सत्वगुण, गुणों के नियामक। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भागवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। हाँ, सबका साथ साथ कहा गया है, वहाँ सभी चारों वेदों में साथ कहा गया। गीता ज्ञान दाता तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। तो अपने से अन्य होता है वहाँ जो उपासना में जहाँ देवता की उपासना होती है वो अपने से अन्य होता है, तो उसके उनके शरण में जाने की बात ठीक तो है। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य ही है, पुराण नहीं होता, वेदों का अर्थ नहीं लगता, पुराण सबका सत्य है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है, क्या अंतर लगता है आपको? जो उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो उससे कम है वो अनुत्तम। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपने साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को अनुत्तम नहीं कहा गया, साधना तो उत्तम ही है। हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजगुण हैं, विष्णु जी सद्गुण हैं और शिव जी तमगुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये तीनों देवता एक रजोगुणी की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और पालन करते हैं भगवान विष्णु को सतोगुणी, और श्रृंगार करते हैं भगवान रुद्र वो तमोगुणी। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। हमने सुना है कि चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्री भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ ठीक, गीता तो उपनिषदों का सारभूत है। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा असत्य माने, हमारे लिए पुराण सत्य ही है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? जो उत्तम है वो तो हमेशा सच्चे चरित्र वाला होता है, सत चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है अनुत्तम, जिसका चरित्र सही नहीं वही अनुत्तम है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना अनुत्तम शब्द का अर्थ आप समझे नहीं। वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम नहीं हो वो। सामान्य रूप से अनुत्तम शब्द का अर्थ उत्तम से भिन्न, वहाँ का अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम और कोई नहीं हो वो है। इसलिए वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है? अपने से अन्य कोई नहीं, भगवान वहाँ तो कहा, लेकिन भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे और कुछ भी नहीं, ऐसे कहा थे ना। इसीलिए वो ईश्वर भी वही भगवान ही है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक के 66 में ब्रज शब्द है, ब्रज शब्द है जी। इसका अर्थ जाना अर्थात प्रस्थान करना है, परंतु अनुवादकर्ताओं ने ब्रज का अर्थ आना किया है, कृपया स्पष्ट करें। ब्रज का जाना प्रस्थान करना वो तो मामूली अर्थ है, लेकिन संस्कृत के कुछ पदों को वहाँ के संदर्भानुसार अर्थ करना पड़ता है। इसलिए वहाँ के संदर्भानुसार ब्रज इसका अर्थ जो अनुवादकों ने किया है शरण में आओ, वही तो सही है। हमने सुना है कि ब्रह्मा ही रजगुण है, विष्णु जी सद्गुण है और शिव
जी तमगुण है। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, वो शास्त्र में वैसा ही है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे धातुओं से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्ब्रह्म। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29, ये 29। यहाँ इसकी केवल संस्कृत है, आगे इसका अनुवाद है। जरा मरण मोक्षाय। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारा पाने के अर्थ। माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ है कि माम आश्रित, मैंने जो तुझे बताया है इस ज्ञान को आश्रित जो कर लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेता है, वह जरा मरण के मोक्ष के लिए ही यतंती प्रयत्न करते हैं। वे तत्ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों से परिचित हैं। जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सब कर्मों से परिचित हैं। देखिए अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक हम गीता जी का पढ़ रहे हैं। जो मेरे आश्रित माने शरण होकर जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, ये देखो उस तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसका प्रथम ही श्लोक है 8वें अध्याय का। इसमें पूछा है किम तत्ब्रह्म। आपने जिस इस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि तत् ब्रह्म को, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पूछा 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। वह ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न किया है अर्जुन ने। इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। ये 8वें अध्याय का ये 3रा श्लोक है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। 3रे श्लोक में उत्तर दिया। अपने आत्माओं, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे। इससे सारा कंसेप्ट जो दास करना चाहा था क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा 15वें अध्याय का ये गीता अध्याय नंबर 15 और यहाँ ये 16वां श्लोक है। इसमें 2 पुरुष बताए हैं। दिव्यम दुऔ इमौ पुरुषौ, 2 पुरुष, 2 प्रभु, 2 स्वामी, एक सर और एक अक्षर। इसको सर पुरुष कहो। इस दोनों पुरुषों को यहाँ लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहाँ इनका अनुवाद, इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु, पुरुष माने स्वामी, भगवान कहे हैं। और सब प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसका भावार्थ ये है कि एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, सरपुरुष जो है ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है।
और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब ये स्पष्ट कर दिया, ये तो दोनों नाशवान है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। भले ही अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा लंबी आयु है, जिस कारण से इसको अक्षर कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका कंसेप्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। देखना 15वें अध्याय का हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविष्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है। 2 पुरुष 16वें में कहे उनसे अन्य है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसके ऊपर न जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो जड़ से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण ये मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब संसार का धारण पोषण करता है। ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है परम अक्षर ब्रह्म, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 का और श्लोक नंबर हम ये 17वां पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई और है, इन ऊपर वाले से दोनों 16 वर्णित से अलग है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम आविष्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, वो अविनाशी परमात्मा। ये देखिए उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सही भगवान तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्मा जो दास निष्कर्ष निकालना चाह रहा है अब निकल रहा है। गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है, उसकी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सथाई मोक्ष नहीं। अब गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 18वें अध्याय के 62 और 66 में, इन श्लोकों में ये स्पष्ट कर रहा है कि उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस परम अक्षर ब्रह्म की, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी साधना करने से प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आता, परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपनी इसने स्पष्ट कर दी, तेरी और मेरी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अपने आत्मा जब तक ये ग्रंथ रूबरू नहीं हो जाते तब तक हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम दूध के जले हुए और छाछ को भी फूंक मार कर पीते हैं। तो दास चाहता कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि आप सदग्रंथों को देखकर बिल्कुल पक्के हो जाओ और फिर त्याग दोगे उन नकली गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों को और अपना कल्याण कराओगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में स्पष्ट हो गया। अक्षर पुरुष उसका तना है, सरपुरुष डार है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में विनाशी परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के लिए कहता मेरी भक्ति कर। उसके लिए मंत्र इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करनी है तो ओम अक्षर है तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करनी है तो उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है।
ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, उसकी भक्ति का केवल ओम तत्सत इन 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का, 3 प्रकार से सिमरण करने का आदेश है, निर्देश। निर्देश माने फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। तो उसकी साधना करने से तो वो 8 में जाके 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उसकी साधना करने से वहाँ प्राणी चला जाता, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और ये हमारे आचार्य शंकराचार्य तत्वज्ञानहीन प्राणी मंडलेश्वर ये कहते हैं, हमारे धर्मगुरु, कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं। हर इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, 2 परमात्मा, नारे नारे 3 बोले हैं, 3 बताए हैं, लेकिन 2 का ही अधिक रोल है, क्योंकि हम सरपुरुष के लोक में रहते हैं और परम अक्षर ब्रह्म के लोक में हमने जाना है। उसकी साधना है, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस है इसकी, अक्षर पुरुष के, इसके 7 संग ब्रह्मंडों से हमने पार करना है। उसके लिए इसका ये ओम तो ये सीधा ही मंत्र है ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन 3 मंत्रों के साधना से हम यहाँ से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके उस लोक में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये इस पूरी श्रीमद् भगवत गीता का निष्कर्ष आपके सामने। आप थोड़ा संकेत दिखा और देता हूँ, देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3रे श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 7वें श्लोक में क्या कहा 8वें अध्याय के में, 8वें अध्याय के गीता जी और 7वें में क्या कहा कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तक करना पड़ेगा मेरी शरण में रहेगा तो, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में ये स्पष्ट कर दिया है। 8वें में गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, उस 3 मंत्र के जाप का अभ्यास करने वाला, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुष याति, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। ये अब 9वें में यह कंसेप्ट भी क्लियर किया है कव्यम। अब यहाँ इसको नहीं छेड़ेंगे हम, स्पष्ट यही पढ़ेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी सबका मालिक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी सूर्य की तरह तेजों में शरीर युक्त साकार, स्पष्ट है इसमें। अविद्या से अति प्रेय सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करता है। अब 9वां आपने पढ़ दिया, 8वें अध्याय का अब 10वां पढ़ते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी 3 मंत्र के जाप करने वाला, जिसमें एक ओम है, 2 तत् और सत सांकेतिक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग माने साधना भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। अपनात्माओं, अब यहाँ तक त्रिकुटी पर जाने से पहले जो नीचे के मंत्रों की कमाई हम यहाँ इनको संभलवा देंगे। अब आगे जब त्रिकुटी पर पहुँचे हम, हमारे पास ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, इसमें एक ओम मंत्र है। ये ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है और इसकी कमाई हम इस काल को छोड़ देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया, ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के मंत्र बता दिए, उसका तो ओम तत्सत ये इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, उसका श्रवण करने का 3 मंत्र का जाप है, उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं नहीं जानता। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तजन देम सयाति परमाम गति। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। ओम सतर्की, ओम सतर्की कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ अकेले ओम जाप करने का अन्य लाभ है, इसके दोनों को मिलाकर जाप करेंगे इसका अन्य लाभ है, और श्वास मौखिक जाप करेंगे अन्य लाभ है, श्वास से जाप करेंगे उसका अन्य लाभ है। तो जब हम त्रिकुटी पर पहुँचेंगे हम इसका ओम नाम की कमाई इसको छोड़ देंगे। हम पहले क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते और वहाँ हजारों युगों तक रह के अपनी पूंजी कमाई को बर्बाद करके फिर गधे बन के घूमते यहीं पर। हम उन पापों के कारण ऐसे दबे रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक एक निर्णायक ज्ञान आ गया, पूरा निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और मुझ में मन वाला हो मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, क्या बोला है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पुण्यात्मा जो दास स्पष्ट करने जा रहा है कि कैसे मोक्ष होगा, ये कंपलसरी है कि कैसे मुक्ति होगी, किन किन महापुरुषों ने यह जाप किया। आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं यही मंत्र दिया 2 अक्षर का, और आदि नाम को गुप्त रखा कि जिक्र नहीं करना है, ये मैं तुझे दे देता हूँ। इन सब महापुरुषों को दिए, लेकिन इन्होंने आगे इसका कितना नामो निशान भी नहीं दिखाया किसी को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, और हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता वो कितना समझदार है, कुछ भी बनाए जाओ व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा, सर्वधर्मान प्रीतज माम प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मां शुच। इन्होंने क्या कहा, संपूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ माम का अर्थ न के लिखा है मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में। शरणम माने शरण में, व्रज माने आजा, जबकि व्रज माने जाना होता है। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये व्रज माने आना है या जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पहले वो थोड़ा सा वो प्रकरण पूरा करते हैं कि ये ओम नाम का जो मंत्र है ये हम काल को देंगे, वहाँ त्रिकुटी में अकाउंट होगा आपका, और वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा कबीर जी मिलेंगे।
आप दौड़े दौड़े जाओगे अपने गुरु जी के पास, तो आपको लेकर के परमात्मा धर्मराज के पास जाओगा। अकेले भाई हमारा हिसाब कर इसका हिसाब, ये ओम नाम का जो जाप है तुम्हारा पकड़ो, बाकी छोड़ो हमारा। तो जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ 2 अक्षर में, तो वो परब्रह्म का जाप अक्षर पुरुष का, उसके 21 ब्रह्मांड से 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, ये एक एलिप्टिकल जो शेप है ये ब्रह्मांड का चित्र है। अब इसके अंदर क्या है, ये नीचे के साथ ये अतल वितल आदि है, इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक जी का लोक है, शिव जी विष्णु जी का लोक, और इसके बाद फिर ये धर्मराज का लोक है, ये कॉमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक जिसे कहते हैं, और ये है वो ब्रह्मलोक, ये है वो ब्रह्मलोक। और यहाँ पर ये गुप्त रहता है, ये काल, इसने 3 स्थान बना रखे हैं अलग से गुप्त, और यहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रख के 3 स्थानों में अलग अलग रहकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। अब हमने जो प्रसंग लेना है वो ये देखना, ये तो एक ब्रह्मांड है, और ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड हैं, 21 ब्रह्मांड है। तो अब ये देखिएगा, ये है ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड, ये सारा चित्र ये देखिएगा। इसमें क्या करा इसने, ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है ये समझो ये एक ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड है, अब इसको ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना दिया इसने, एक महाब्रह्मांड कहते हैं इसको, महाब्रह्मांड है। तो ऐसे 4 महाब्रह्मांड में इसने 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है, ये अलग अलग अपना चक्कर काटते रहते हैं, और ये स्वयं भी अलग अलग घूमते रहते हैं, इनके अंदर के लोक भी घूमते रहते हैं। तो फिर ये एक लोक ये अलग से और गुप्त है इसका, यहाँ इसने एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अकय अनामी लोक की रचना कर रखी है। और इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने, ये एक ब्रह्मांड में, वो तो इसके 21वां ब्रह्मांड है, ये 20 एक ब्रह्मांड में ये देखना ब्रह्मलोक में इसने महाइंद्र का द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी है अपनी दुर्गा से, माया से, शक्ति से जीवों को धोखा देने के लिए। अब ये 21 ब्रह्मांड हैं काल के, और ये रास्ता है, ये इसमें से रास्ता है बाहर जाने का। अब देखो ये एक ब्रह्मांड है, अभी तक जो 10 द्वार बताते हैं वो 10वां द्वार जो है ये है 10वां द्वार एक ब्रह्मांड का, यानी इस अब यहाँ ये इससे पार हो जाएगा ना आदमी, जब उसका 10वां द्वार पार माना जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा, 10वां द्वार यहाँ पार होएगा, तो ये वो कम प्लेस है, इससे निकलकर वो यहाँ धक्के खाता रहता है इस खाली स्थान पर, इधर का चारों तरफ शून्य है। अब ये 12वां द्वार के जाकर हमारा मोक्ष होगा। अब देखना ऐसे, ये कंप्लीट एक चित्र है असंग ब्रह्मांड का। अब देखना ये समझो 21 ब्रह्मांड तो काल के आगे, ये 21 ब्रह्मांड काल के, ठीक है, ये वही गेंद सी, और ये 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के, यानी अक्षर पुरुष के, ये वाले ये 7 संख ब्रह्मांड हैं उस काल के असंग ब्रह्मांड, यानी 7 संख ब्रह्मांड। और ये पूरा ऑल आर कंट्रोलर है कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का। इन असंख्य ये ब्रह्मांड है, ये असंख्य ब्रह्मांड इनका, और साथ में 21 ब्रह्मांड इनका, और 7 संख्य ब्रह्मांड इनका। ऊपर कुल का मालिक ये कबीर साहब है, ये परमात्मा इसके सबसे ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यहाँ विराजमान है। अब यहाँ देखिएगा, जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर ये 21 ब्रह्मांड का चित्र देखिएगा यहाँ पर। अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं जाता, यूँ एक ब्रह्मांड से में ही रह लेता है। अब परमात्मा के उस मंत्र से बाहर निकलेंगे हम। अब ये 21 ब्रह्मांड है। अब यहाँ से जैसे 11वां ये है वो 11वां द्वार, 10वां तो एक ब्रह्मांड के अंदर है, और यहाँ से निकलकर ये प्राणी ये 11वां द्वार है। अब इसको देखेंगे, यहाँ आइएगा, और फिर 11वां द्वार पार करके हम इसमें 7 संग ब्रह्मांड जो इसके हैं
परब्रह्म के, उसमें प्रवेश कराएंगे। और फिर ये 12वां द्वार है जो सतलोक में जाकर खुलेगा, यानी इस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके फिर 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में जावांगे। ये 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसकी तो एक्टिंग ही नारी है, क्योंकि 11वीं खिड़की पागी, 11वीं खिड़की। आज तक किसी नहीं बता 11वां द्वार, मैंने 11वां द्वार पा गया। अरे कबीर सागर में अगर तूने 11वां द्वार पा गया तो कबीर सागर से ही पाया, अपने नारा ज्ञान कहाँ से लाया। और इसमें 12वां द्वार लिखा कबीर परमेश्वर ने कि 12 दर बसे मुराबालम तहवा ध्यान लगावे। और आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा है, असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 मद महल मठ बोरे बोर न दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वहाँ पर वो परमात्मा है, जहाँ जाने के बाद फिर दोबारा दे नहीं धरता, दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता। और उसके लिए सतनाम, इस सच्चे नाम का 2 अक्षर के नाम के जाप से जाएगा। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर। ओम मंत्र का जाप दे देंगे इस काल को। इसने कहा है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, इसका अर्थ ये बनता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का कि मेरे सतर के ओम नाम का और ये यज्ञ तुम करते हो, हवन यज्ञ आदि, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे। फिर तू उस सर्वशक्तिमान, उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में जा। और ये कहते हो मेरी शरण में आ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ। इसकी शरण में तो पहले ही था। और मेरी वो दीप काम नहीं करती, मेरे हित में जो हो तो आप बताओ, मैं तो आपकी शरण हूँ। और फिर नो कहा मेरी शरण में आ जा, ये तो वर्धमाने जाना होता है। अभी दिखाते हैं आप, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं। ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले सकते हैं। यहाँ क्या लिखा, व्रज शब्द है, व्रज। व्रज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना चलना। स्पष्ट हुआ, व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, व्रज माने आ जा, मेरी शरण में आ जा। अब दिखाता हूँ आपको आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा, संत श्री आसाराम जी आश्रम, इनका ओम ताग कोई ब्योत नहीं। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर, ये इनका फैक्शन। अब इसमें देखिएगा, ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां श्लोक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब नंबर 2 ये दिखाते हैं सतपाल अंशादेश वालों के द्वारा अनुवाद। ये कहाँ से छपा है, श्रीमद् भगवद गीता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवद गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद, आदि संपादक अंशादेश। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज हैं, श्री सतपाल जी महाराज। ये इसके, ये देखना, ये इनको मान्य है, ये अनुवाद है, ये 18 अध्याय। और यहाँ का रखा है इन्होंने, ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर
केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2। अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज। ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, दिल्ली। मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17, राजा गार्डन, नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये यहाँ पर। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको। ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तो केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। 3। अब चौथा दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा एक पूरा, जो कितना बड़ा इसका अनुवाद देखकर हैरान हो जाओगे। तो साधक संजीवनी नामक है इसका टीका, श्रीमद् भगवद गीता का टीका श्री राम सुखदास जी ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता स्वामी राम सुखदास जी प्रकाशक हैं। वे मुद्रक हैं गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फॉक्स और फोन नंबर है। इसने तो कमाल कर रखा है। देखियो, ये देखो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये है 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। यहाँ क्या अनुवाद किया इन्होंने, देखिए। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। ठीक है। और इस अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए कितने कागज बांध रखे इसने। अब देखो 1200 से शुरू होता है ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। और आओ दिखाएं आपको और तरह के ये 1200 से लेकर 1217 तक, ये 1217 पृष्ठ तक। और कति छोटी छोटी लिखाई है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। एंड बैंड लिखते लिखते 17 पृष्ठ भर दिए न, और कख नहीं इसके अंदर। और कितनी छोटी लिखाई है, जैसे समाचार पत्र की आकर। और इसे 17 पृष्ठ ठोक रखे। 1-2 अक्षर की बात थी, वर्धमाने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने, ज्ञान तो था नहीं, और उवाबाई बक डाली इसके अंदर, अज्ञान बना दिया। अब देखो दिखाते हैं आपको। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके विषय बताया कि ये बड़े महापुरुष, इन जैसा तो कोई भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक सरल करके आधुनिक बार सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता और हिंद पॉकेट बुक से ये छपी है। ये मुद्रक हैं, लेजर मुद्रक है डॉक्टर सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इतना। अब देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सर्वकृत्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है जी। श्रीमद् भागवत गीता 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवाद कर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया इसे स्पष्ट करें। ऐसा है, ब्रज घतौ धातु है, तो ब्रज घतौ धातु के इसमें आता है गति अर्थक है। ये गति के 4 अर्थ होते हैं, गति गमन, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। तो यहाँ पर जो गत्यर्थक ब्रज धातु है, उसके लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रज बनता है। तो ब्रज का अर्थ है अवगच्छ, अर्थात मुझको जान। नैनम अविदितो देवो भुनक्ति, ये सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा को नहीं जान लेता तब तक परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए तुम उस परमात्मा को जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान
के अतिरिक्त अर्थ किया है, ऐसी बात नहीं है। ब्रज का अर्थ अवगच्छ निश्चिन्ह भी होता है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया। तो भगवत्पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जलचंद्र अपने आप को नवचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्म मान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चिन्ह, अवगच्छ। यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। भगवत्पाद शंकराचार्य और उनके अनुगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है। लेकिन जो श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि हैं, उन्होंने अपने स्तर से अपने प्रस्थान के अनुसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है जिसका चित्रण प्रश्नकर्ता ने किया। गीता ज्ञान दाता तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? तो अपने से अन्य होता है वहाँ जो उपासना में जहाँ देवता की उपासना होती है वो अपने से अन्य होता है, तो उसके उनके शरण में जाने की बात ठीक तो है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक के 66 में ब्रज शब्द है, ब्रज शब्द है जी। इसका अर्थ जाना अर्थात प्रस्थान करना है, परंतु अनुवादकर्ताओं ने ब्रज का अर्थ आना किया है, कृपया स्पष्ट करें। ब्रज का जाना प्रस्थान करना वो तो मामूली अर्थ है, लेकिन संस्कृत के कुछ पदों को वहाँ के संदर्भानुसार अर्थ करना पड़ता है। इसलिए वहाँ के संदर्भानुसार ब्रज इसका अर्थ जो अनुवादकों ने किया है, शरण में आओ, वही तो सही है। हर एक और दिखाऊंगा, अपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप एस्कॉन वालों की है, ये कृष्ण कृपा मूर्ति। श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ गीतोपनिषद यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये भक्ति वेदांत बुक डिपो लॉन्स एंसल लंदन स्टॉक होम सिडनी हांगकांग मुंबई, ये यहाँ से छपती है। और देखो न के कमाल कर रखा है कति। ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक, 66वां श्लोक। यह नीचे आ गया 66वां यहाँ पर। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा शुच। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने। देख कमाल इनकी तैयारी है कलाबाजी। इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं। मीनिंग सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ। और यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, अंग्रेजों ये थे हमारे विद्वान पुरुष, कक्का पता नहीं ने। और महर्षि आचार्य और शंकराचार्य कब आ गई है आपको और दिखाते कलयुगी महर्षि के द्वारा इसका कैसे समाधान किया शंका का। इसने देख के तो आपका कलजा पटेगा। इसे विद्वान था महर्षि दयानंद, दिखाता हूँ आपको। ये है एक पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक हैं अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महोपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं पंडित श्री हरिचंद्र विद्यालंकर। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बांस दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। अब इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 208 पृष्ठ है। और कौन सा प्रसंग है ये? जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती।
मिर्जापुर की घटनाएं हैं ये, यहाँ लिखा है। एक समय इसके पास क्या है, राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं यानी अनुवाद गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, लेखक कहता, स्वामी जी यानी महर्षि दयानंद जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी, तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, इसके बारे में देखो, ये राम गोपाल वैश्य था, कोई लाला जी वेदांती था, बुद्धिमान था। इसका ये बात खटकी कि व्रज माने जाना होता है और सब ने आना कर रखा है। तो महर्षि दयानंद का बोलबाला था, तो वहाँ गया, उससे पूछा, महाराज इसका अर्थ बताओ, समाधान बताओ कि व्रज माने जाना होता है, ये आना कैसे कर रखा सब ने। तो चले फिर महर्षि दयानंद इसका समाधान करने, देखना। स्वामी जी ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। व्रज का समाधान करने चले स्वामी दयानंद। स्वामी जी ने कहा, सकंदवादीसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है। अर्थ अधर्म होगा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देखो, अब लेखक उसकी बड़ाई कर रहने गए हैं कि उसने समाधान कर दिया। किसने? स्वामी दयानंद ने। वर्ज माने जान की बजाय आण का क्या कहता है, वार्तिक का, वकार का, अकार का है, अकार का अधर्म का अधर्म हो गया, धर्म का धर्म अधर्म ही रहा। और कहते हो बड़ा खुश होया, उसका समाधान हो गया। इसने खाक समाधान कर दिया। देखियो, स्वामी जी ने कहा, सकंदवादीसु परम रूप वाचम, जो मतलब की बात थी वह छेड़ी नहीं और सिकलीब शुरू कर दी। इस प्रकार इस वार्तिक के, वकार के, अकार के आगे और पाछे और अकार, अधर्म और सधर्म, अन्यों का बड़ा खुश हुआ। फिर उसने वो, जिससे वह बड़ा प्रसन्न हुआ। कौन? यू गोपाल, राम गोपाल वैश्य, उसका समाधान हो गया। अब ठीक है भाई, वो महर्षि को वहाँ थे श्रद्धालु ने तो मान लिया होगा, ठीक है भाई हमारी समझ तो बार बात से, पर यू वर्ज माने तो जाना हो है, ये स्पष्ट है। गो माने जाना होता, उसका आना कैसे होगा? कार मकार खकार के था, इसके आगे बकवास करेंगे। ये महर्षि दयानंद का समाधान। निरंजन धन तेरा बार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा क्या करते, लेकिन झूठा बता सब विश्वास करे बैठे, और मुझ सच्चे न ते झूठा बताओ, झूठा का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार। पुण्यात्माओं, आज का जो प्रसंग एक बहुत महत्वपूर्ण रहा आपके लिए। पुण्यात्माओं, देखो कष्ट तो हम बालक छोटा सा पढ़ रहे कक्षा में, घर पे भी पढ़ रहे, ट्यूशन भी लगाओ, स्कूल में भी करके आवे काम,
जब जाकर योग्य होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आज अधिक समय लेना पड़ा दास ने, क्योंकि ये समय कोई बार बार नहीं होता। एक तो आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 3 मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा, और जो पहले जो मंत्र है फर्स्ट एड जो आपकी, वो आपको यहाँ तक क्लियर करेगी, और उसके आगे फिर वो त्रिकुटी पर हम इस ब्रह्म के ओम नाम के जाप की कमाई दे देंगे। यूँ कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक तेरी क्रियाएं हैं ओम नाम से लेकर ये यज्ञ आदि मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, क्योंकि हम इस ओम नाम का यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में खाते रहे, अब हम नहीं बरतेंगे अपनी पूंजी ने, इसका पकड़ा देंगे इसको और छोड़ मारा कर अकाउंट क्लियर। फिर जब नो कहा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पापों के आधार से हम गधे कुत्ते बनते रहे और पुण्य हम इसकी स्वर्ग में इसके होटल में बर्बाद कर देते। तो परमात्मा के ज्ञान से हम नहीं इसको कुछ नहीं छोड़, इसका दे देंगे, पकड़ तू पीछा छोड़ मारा। और फिर दूसरा मंत्र है तत्व मंत्र, वो 7 संग ब्रह्मांड का किराया है इस परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का। उसका अकाउंट वहाँ करेंगे, उसका जा करके उस 11वें द्वार में वहाँ पकड़ा के इस तरह टिकट ले के इसके क्लियरेंस। और फिर तीसरा नाम जो सार नाम है वो सचखंड सतलोक में पहुँचाएगा। अपनात्माओं ये आचार्य और ये शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु कहते हैं, श्री कृष्ण जी अपने विषय में कह रहे हैं और कोई परमात्मा नहीं, और कोई नहीं है। इन्होंने आज 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों को और वेदों को लिपिबद्ध हुए, इन कख नहीं पता इसके बारे में। आचार्य का अर्थ गुरु होता है और गुरु अध्यापक होता है, जो सिलेबस से पूरा परिचित हो, मास्टर हो। और जिसने कख नहीं पता वो काय का टीचर, काय का आचार्य। ये डबो दिया सारा देश, हिंदू समाज को इन्होंने भूत बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकलवा का पोषण करते हैं लोग। अपनात्माओं ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है, अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है ये दास बताओगा। वो कबीर साहब है, वो काशी के अंदर धाणक रूप में, जुल्हे रूप में आया था, जिसको एक कवि कह करके हमने उनका इतिहास बंद कर रखा था। ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये हमारे आचार्य और शंकराचार्य श्री शंकर जी, श्री विष्णु जी को अजन्मा, अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं बताते। और पुराणों के अंदर इनके इतिहास में लिखा कि इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनको ये भगवान बताते हैं। शिव पुराण के अंदर लिखा कि तुम ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। अब पुण्यात्माओं प्रसंग ये चला था कि हमारे धर्म गुरु शंकराचार्यों, आचार्यों और सतयुग से लेकर आज तक इन ब्राह्मणों यानी मैं ऋषियों को ज्ञान नहीं। इनको ये भगवान बताते हैं, विष्णु और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को, और इनको ये भगवान बताते हैं, ये मालिक बताते हैं, और ये भगवान नहीं है, ये प्रमाण है पुराण में। अभी कंसेप्ट क्लियर करते। ये है पवित्र शिव महापुराण। पुण्यात्माओं एक समय श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा पिता हूँ, तेरा जनक हूँ। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा जनक हूँ। इस प्रकार दोनों का युद्ध हो गया। इनके दोनों के युद्ध को समाप्त कराने के लिए ऊपर से इनके पिता ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत बड़ा पिलर तेजों में। इन्होंने लड़ना तो छोड़ दिया, उसका और छोर खोदने लगे। फिर यहाँ पर ये प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके। ये ऐसे छल करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा।
इसका काल रूप कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये कहता है कि अर्जुन देख, ये है मेरा काल रूप, विराट रूप, और इसकी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना यज्ञ से, किसी प्रकार से नहीं हो सकती। ये तो मैं अपना अनुग्रह करके तेरे ऊपर कृपा की है, तेरे से पहले इसको किसी ने नहीं देखा था और ना आगे कोई देख सकता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में ये कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूँ। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। तो वो छुपा रहता है। छल क्या करता है? कभी विष्णु रूप का धारण करके किसी को दर्शन दे देता है, ऋषि को, साधक को, तो वो विष्णु जी की महिमा गाता है कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, मैंने समाधि काल में आपके दर्शन हुए, आप छुपाए हो अपने आप को। ऐसे ही कोई साधक साधना कर रहा है ब्रह्म की, तो उसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। वो कहता है ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान है, ये छुपाए बैठे अपने आप को। और किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे देते हैं, तो वो कहते हैं शंकर भगवान ही सर्वेश्वर है। तो इस प्रकार ये भ्रम फैला रखा था इस काल भगवान ने, और इसी के आधार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं पालन करने वाला, ब्रह्मा जी का मैं उत्पत्ति करने वाला। विष्णु जी को ये था कि तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं प्रजापिता हूँ। इन दोनों का युद्ध हो गया। तो तब ये आके खड़ा हो गया उनके पास और उनसे क्या कहता है कि तुमने अज्ञानता से अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। ये श्री शिव महापुराण, इसके कौन है लेखक? विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये शिव महापुराण है। इसके हम विद्वेश्वर संहिता पर पहुंचते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता 17 पृष्ठ नहीं, पहले हम आते 11 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, ये 11 पृष्ठ विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण अध्याय 6 में। यहाँ पर नंदी केश्वर यानी वो नंदी बैल बता रहा है भगवान शंकर का। नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहाँ आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। वत्स बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए स्वामी का गुरु को देख कर दुर्मान करता है, वह उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना निश्चित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर्मत क्रोध हुआ, पर ऊपर से दिखाया नहीं, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स ब्रह्मा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे तुम मेरे पुत्र हो। इनका लठ बाज गया। ये गणी ना पढ़ावे आगे आते, इनका आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए। देवता फूल बरसाने लग गए, अक्षाबास मरो कटके। ये हमारे देवताओं के लक्षण देखिए। ये हम अब 11वां पृष्ठ पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ नीचे आ गए हैं। यहाँ देखो विद्वेश्वर संहिता का, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनका ऊपर फूल बरसाने लगे। हमारे देवताओं, ये हमारे देवता, दो भाइयों का झगड़ा हो जा
तो सभ्य व्यक्ति उनका बीच बचावा करा कर कहीं लड़के ना मर जा, अरे ये देवता फूल बरसावा मरो लड़के हैं हो जाओ खत्म है तेरा गजब। इन इतिहासों को पढ़ते थे हम। अब ये काल आ गया, इनके बीच में एक सतम डाल दिया इनके पिता ने पिल्लर तेजों में बहुत, इसके और छोर को खोजने लगे, इन कुछ नहीं पाया, ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। ये कथा आप सुनते रहते हो। इनके बीच में आ गया और फिर इनसे क्या, इनको क्या हिदायत देता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। ये देखिएगा शिव पुराण 17 पृष्ठ पर हम आ गए, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का अध्याय 9। अब यहाँ निंदिकेश्वर फिर बोले कि इस प्रकार जब वो दोनों नरम हो गए, भगवान ने नरम हुए ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके, क्या बताया, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप है परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से दोनों उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म निष्कल और इस रूप गुण सगुण, मेरे दोनों रूप से और दूसरे के किसी के नहीं। अब इनसे क्या कहा, इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने ब्रह्मा और विष्णु ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ, ये बड़ा गलत हो गया। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। अब ये क्या कहता है कि मैं जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। आप आगे दिखाता हूँ आपको, प्रश्न नंबर 18 पर देखिएगा, पहले ये देखेंगे अध्याय नंबर 10 का, और यहाँ हम आ जाते हैं। हे पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, इनका पिता ये ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष, हे पुत्रों, यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जिसको सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय पालन कहता है। विष्णु और ब्रह्मा जी को इनका पिता ये काल कह रहा है कि कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब इसमें दास तो कहना चाहता था कि 2 तो ये ब्रह्मा विष्णु हो गए और रुद्र और शिव ये 2 नारे हो गए, ये 4 हो गए, और 5वां ये बोल रहा है। ये 5वां जो बोल रहा है ये इनका पिता है, ये सरपुरुष है, और वहाँ ये शिव रूप में खड़ा हो गया इनके पास आके। ये ऐसे ही धोखे से काम करता है, अपनी वास्तविकता से परिचित नहीं होने देता। ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान मान लिया। अब आगे देखना ये क्या कहता है, ये काल जो इन चारों को संबोधित कर रहा है वो कहता है कि मेरा ओंकार मंत्र है। ये देखो, अब हम 19 पृष्ठ पर आ गए, 18 पढ़ लिया, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है। यहाँ देखना, इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, अभिमान को दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से ये निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। अब कहने का भाव ये है कि ये ओम एक अक्षर इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है। ये हो गया स्पष्ट। अब हम आते हैं पुनः देवी पुराण पर। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश ये भगवान नहीं है। इनका पिता खुद कह रहा है कि यू आर नॉट गॉड। अरे हमारे आचार्य शंकराचार्य हिंदू धर्म के धर्मगुरु ये इन्हीं को भगवान बता के हमें मूर्ख बना रहे। आज तक इनका कख नहीं पता था, इनको वेदों गीता और पुराणों का। बताओ पुण्यात्माओं, इनने हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया इन नकली गुरुओं ने।
बैठा बैठा दिया, पूरा मानव समाज भूत बनवा दिया, फिर उनकी पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकालो, हैं, पिंड भरवाओ। अब जो साधना दास बताएगा उसमें ना तो कोई भूत बने, फिर कोई क्रिया की जरूरत नहीं उनकी। प्रसंग ये चला था कि सतयुग से लेकर आज तक इन ब्राह्मणों यानी मैं ऋषियों को ज्ञान नहीं, इनको ये भगवान बताते हैं, विष्णु और शंकर जी को और ब्रह्मा जी को, और वो भगवान नहीं, ये सिद्ध हो गया कि ये भगवान नहीं है, और इनको ये भगवान बताते रहे, ईश बताते रहे। अब सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं, बताओ, सतयुग से लेकर आज तक ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं वेदों का। अब देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, ये गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। इसके हम 414 पृष्ठ पर आते हैं। ये 414 पृष्ठ है श्री संक्षिप्त देवी भागवत और छठा स्कंद। अब यहाँ से पढ़ेंगे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर का उद्घाटन हो, ये इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बता, ये सतयुग के ब्राह्मण खाक विद्वान थे। कहते हैं व्यास जी का ज्ञान देख लो कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की भक्ति करते थे। अरे तेरा फूटे बाग हमारे, इसे आचार्य हमारे। अब दुर्गा तो कहती है कि वेद उस ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, नथिंग एल्स, और सब बातें त्याग दो। तो क्या ये सतयुग से लेकर आज तक ये ब्राह्मण लोग वेदों और गीता और पुराणों से परिचित थे? इन्होंने अपना भी भक्ति नाश किया, अपना जीवन नष्ट किया, और साथ में यजमानों को भी ले डूबे ये। अब ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के विषय में। अब कलयुग के ब्राह्मणों की जानकारी जो वर्तमान के शंकराचार्य और आचार्य तकरीबन ये ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण वर्ण के। अब यहाँ देखो, वही छठा अध्याय चल रहा है, पृष्ठ 414 पर हम यहाँ पढ़ रहे थे। अभी ये हमने पढ़ लिया, अब यहाँ आ गया। व्यास जी कह रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ओए होए, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, अब ये इतिहास है हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं का, इनके द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल नॉलेज का। इन आचार्यों और शंकराचार्यों और हमारे धर्मगुरुओं को कख नहीं पता था हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और ये के लोक वेद सुनाया करते थे। ये क्या कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बताओ, और उधर देवी की पूजा करते हैं और इनको भगवान बताते हैं। इनके विषय में लिखा है, स्पष्ट है कि ये भगवान है ही नहीं जिनको ये भगवान बनाकर हमें पूजवाया करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, इस दास को अध्यात्म ज्ञान युक्त किया। अब देखना पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा और सब मानव का कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। निरंजन धन तेरा बार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर